तो सबसे पहले जो मैंने अर्ज़ किया, आपका तो खैर खुद दावा रहा लेकिन मैं उसका शाहिद रहा। ये क्यों आप इमरान खान साहब की लाइन के ख़िलाफ़ इतने चले गए कि उनको इतना तैश आया कि आप जैसे बंदे को उन्हें कुर्बान करना पड़ा? बहुत शुक्रिया सलीम साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं इमरान खान साहब की किसी लाइन के इस तरफ गया ही नहीं हूँ। जो लाइन, जो सबक, जो सियासत उन्होंने सिखाई थी, मैं उसी पे रहा। ना मैं वो अखलाकी सबक भूला, एटलीस्ट मैं नहीं भूला। मैंने इमरान खान साहब के लिए हमेशा दिल से काम किया, दिल से उनको माना, और अभी भी जो मैंने काम किया जिसकी बदौलत मुझे तोहफे के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे निकाल दिया गया पार्टी से, तो सबसे पहले तो ये सलीम साहब कि मैं नौकरी नहीं करता था पार्टी में, ना मैं पार्टी फंड्स पे जिया हूँ। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और बड़ी गैरत से सर उठा के मैंने काम किया और मुझे इमरान खान साहब ने भी वो स्पेस दी काम करने की। ये जो वाक़या था, जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक्सक्यूज़ मी, वो इमरान खान साहब की सियासत और उनको बचाने के लिए थी, और जो मैंने कहा वो हो भी गया। अल्लाह में मुझे माफ़ नहीं, करें। ये आपने कहा था ना कि ये मार्च खूनी होगा। इमरान खान साहब ने अपनी सारी सियासत उससे वाबस्ता की थी, तो पहले ये बात आपने खलवत में इमरान खान को बताई थी, समझाई थी? मैंने सलीम साहब खान साहब को अकेले में भी ये बातें की हैं, मैंने पब्लिक में भी की हैं, मीटिंग्स में भी की हैं, 12 की कोर कमेटी में भी की है, 6 की कोर कमेटी में भी की है। उन लोगों के नाम भी लिए हैं, उनके मुंह पे भी कहा है, जो इसमें ख़ास लोग थे उनके भी नाम लिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अल्लाह ताला ने मुझसे काम कराया कि कई दर्जन लोग और उनकी लाशें बच गई। ये जो अभी भी 4-5 हुए और इमरान खान साहब को फायरिंग का सामना करना पड़ा, मैं कहता हूँ ऐसे लीडर को खराश भी क्यों आए। वो 4-5 मासूम आदमी जो मारे गए, जो गाड़ी के नीचे बच्ची आ गई, सदफ मौज़म जो था वो अपनी सिक्योरिटी पे मामूल आदमी गोली से मारा गया। ठीक है, इस सब का जवाब कौन देगा? मैं कहता हूँ एक आदमी मरे या 100 आदमी मरे। लेकिन कल तो इमरान खान साहब कह रहे थे कि एक नहीं 3 शूटर्स थे, और इमरान इस्माइल का भी उन्होंने बताया कि उनके कपड़ों में 4 गोलियां इधर उधर से गुजरी हैं। देखिए शरीफ साहब, इमरान खान साहब सादे आदमी, जो उनको बता दिया जाता है वो कह देते हैं। शायद वो जिस्मानी ताकत की 4 गोलियों की बात हो सकती है, बाकी किसी के कपड़ों में 4 गोलियां लग जाएं, और वो तो क्लिप आपके पास मौजूद है जिसमें सब छोड़ के इमरान खान साहब को भाग रहे हैं। तो इमरान खान साहब का मसला ये है कि वो हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, तो वो जिस्मानी ताकत की गोलियां तो हो सकती हैं। लेकिन मेरा हमेशा इस मामले में ये उसूल रहा है कि अपनी बीमारी के बारे में जो कोई जो बताए, इसलिए आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब के अब ज़ख्मी होने से गोली लगी है नहीं लगी है, मैंने ट्वीट तो क्या रीट्वीट भी नहीं किया। तो ये अभी जो वो कहते हैं कि जी 3 शूटर्स थे और पहले से प्लानिंग था, तो इसका मतलब ये है कि उनको भी पहले से इल्म था, तो हम उनके दावे को सच्चा क्यों ना माने? देखिए शरीफ साहब, इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं या कर रहे हैं उस पर तो मेरा कोई जवाब नहीं बनता, क्योंकि मेरा उनका बड़ा एहतराम और प्यार का रिश्ता है। वो हमेशा रहेगा, उनकी तरफ से ना भी हो तब मेरी तरफ से रहेगा। वो मुझे बुरा भला भी कहेंगे तो मैं उसका जवाब कभी नहीं दूंगा। ठीक है जी, तो उसका जवाब तो इमरान खान साहब ही दे सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हिसाब किताब बना है उसमें 4 गोलियां जिस्मानी ताकत की गोलियां मिला लें तो 4 इमरान इस्माइल की गोलियां हो गई, 6 गोलियां गार्ड को लग गई, 10 हो गई, 4 इमरान खान साहब को लगी, 14 हो गई, और 12 लोगों को लगी, तो 26 गोलियों का हिसाब किताब है। तो अब 9 से 26 तक की गोलियों का फासला है, तो उस पर तो GIT बता सकती है, क्योंकि जो शूटर है। और मौज़म किसकी गोली से लगा है? मौज़म तो ऊपर क्लाशनकोव की गोली से, जो ऊपर गार्ड मुकीम था उसकी गोली से लगा है, और उसका पोस्टमार्टम आप कराएं तो आपको मेरी बात 100% करेक्ट मिलेगी। अब वो भी इमरान खान साहब को बताया गया ना, इमरान खान साहब यकीन करते हैं। अब ये 4 बुलेट की कहानी जो है, जो जिस्मानी ताकत की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हो सकती हैं, वो इमरान खान साहब को तो उस वक्त वो तकलीफ में थे, उनको किसने आगे बताई? लेकिन फैसल ऑर्डर साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो कह रहे हैं खुद अपने बारे में कि मुझ पे हमले का मंसूबा वो शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला और DGC ने बनाया। तो जब वो कह रहे हैं तो उसके पास भी कुछ दलाइल और शवाहिद होंगे ना, और आपको पहले से कैसे इल्म था कि ये मार्च खूनी होगा? देखिए सलीम साहब, मैं मीटिंग्स का हिस्सा था, मैं कोर कमेटी का हिस्सा था, मैं 6 की टीम का भी हिस्सा था। मैं इमरान खान साहब के बड़े करीब से मैंने ज़िंदगी में काम किया है, 12-15 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं। और जब मीटिंग से पहले इंतज़ार होता था, कभी खान साहब 10 मिनट बाद आते थे या उठ के चले आते थे, तो आपको पता होता है कि सांप जो हैं किससे बात कर रहे हैं, किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, किससे प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं कोई ऐसी बात तो नहीं हवा में कर रहा था, और वो सब बातें मेरी सही साबित हुई। और मैं अभी भी आपको कहूँ
कि मैंने शायद इमरान खान साहब को बहुत देर में रियलाइज़ हो, कभी ज़िंदगी में हो, मैं तो हाजिर हूँगा उनके लिए, उनको शायद मेरी ज़रूरत ना हो। ये लेकिन सांपों का आप जिक्र करते तो 2 3 4 का तो आज नाम ले लेना कि इमरान खान के इर्द गिर्द वो कौन कौन से सांप हैं। देखिए सलीम साफ़ी साहब, मसला ये कि हर बार सांप तो नाम ले लिए जाते हैं सियासतदानों के, लेकिन ख़ास बच जाते हैं। तो मैं इस बार इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक साथ ही ख़ास के साथ सांपों का नाम लूँ, क्योंकि सांपों के पीछे ख़ास हैं, ख़ास का अपना मुफाद था, एक वक्त पे मुफाद था। वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, नेचुरली सियासतदान नहीं है, ताकतवर लोग हैं और पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर ही हैं सर, बड़े प्रोमिनेंट लोग। किस पेशे से वाबस्ता है? ताकत के पेशे से वाबस्ता है। तो उसमें फिर सांपों का क्या किरदार था, सांप क्यों चाह रहे थे इमरान खान साहब इस बंद गली में आ जाएं, सांपों को क्या फ़ायदा होना था। उनमें से सांपों ने कुछ ने क्लेम किया कि हमें वज़ीर आज़म कहा गया, ऐसी भी कोई बात नहीं, ये भी झूठ है। कोई फ़ौज ने किसी को वज़ीर आज़म इमरान खान का साहब के अलावा किसी के लिए नहीं कहा। फिर ये भी कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियाँ दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे। इमरान खान साहब के तो बयानात नहीं है। इमरान खान साहब तो एक लीडर हैं, वो टेक्निकल चीज़ों में थोड़ी पड़ेंगे कि प्लग कैसे लगेगा, कैमरा कैसे ऑन होगा, सर्च लाइट कैसे ऑन होगी। उन्होंने ट्रस्ट किया अपने लोगों पे और अपने लोग बंद गली में ले आए हैं। और मेरा हिसाब से ये नहीं कि बंद गली का मतलब ये कि इमरान खान साहब को जिस जगह पे साजिश से फंसाना था वहाँ तो इमरान खान साहब को ले आए हैं। अल्लाह ताला उन्होंने जो अच्छे काम किए उसकी बदौलत हमेशा निकालते हैं, उनको निकाल लें। वरना आप मुझे बताएं कि एक आदमी जो 2/3 मेजॉरिटी से नज़र आ रहा है, उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ है, PDM यहाँ है, कोई मुकाबला नहीं है, वो इस महीने इन डेट्स पे क्यों निकलेगा, कौन निकलवा रहा था, क्या फ़ायदे थे, किस किस को फ़ायदा था, किसको आने देने वाले दिनों में फ़ायदा होना था, किसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से फ़ायदा होना था। आप वाहिद आदमी थे जिसने पहले से ये पूरे वसूख यकीन से बता दिया कि ये मार्च खूनी होगा। बदकिस्मती से वो खूनी बन गया, जिसमें ख़ुद इमरान खान साहब का भी खून बह गया। तो चलो नाम तो आप मुनासिब वक्त पे बताएंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे मार्च को खूनी बना दिया हुकूमत ने या हुकूमत के सपोर्ट करने वालों ने। आप इतना तो बता दीजिए कि इस मार्च को खूनी बनाने का मंसूबा हुकूमत का था, PTI के अंदर कुछ लोगों का था, बाहर की कुछ ताकतों का था, किसका था? देखिए सलीम साफ़ी साहब, ये मुनासिब बात नहीं होगी कि मैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मेरे पास, मुझे ये तो पता है कि खान साहब के बाहर दुश्मन हैं लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा हैं। और इमरान खान साहब को बाहर की दुश्मनी से पहले अंदर के दुश्मन यहाँ तक लिए हैं। और देखिए PTI के अंदर बहुत काबिल लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी, जिनको चांस ही नहीं मिल रहा। एक शिकंजा बना दिया है, एक लॉबी के तहत काम चलती है। होता क्या था कि IB एक रिपोर्ट देती थी, मन पसंदीदा ख़ास की रिपोर्ट भी ऐसी आती थी, ख़ास की इन्फॉर्मेशन भी वैसी जाती थी। फिर ये सांप जाते थे, 11 बजे एक ब्रीफ करता था, 2 बजे एक ब्रीफ करता था, 4 बजे एक ब्रीफ करता था, 6 बजे एक ब्रीफ करता था, नौकर भी वही बात करता था, ड्राइवर भी वही बात करता था। तो एक इंसान है, उसको आप बार बार ये दिखाएं ऑरेंज है और ऑरेंज को कहें ये ब्राउन ऑरेंज है, तो वो ब्राउन ऑरेंज मान लेगा। ठीक है। तो इमरान खान साहब, दुनिया के हर इंसान जो है वो अपनी टीम के ऊपर भरोसा करते। इमरान खान साहब ब्लाइंडली भरोसा करते थे, इसलिए उनको यहाँ तक पहुँचा दी है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी जान को भी बचाई रखे और उनकी सियासत को भी बचाए रखे।